जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा लाभ और हानि। ठीक है, तो लाभ और हानि का आज हमारा टॉपिक रहेगा। तो लाभ हानि से हम देख लेते हैं कि हमारे पहले सूत्र क्या बनते हैं। तो सूत्र पहला हमारा है लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर क्या होता है, तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ परसेंट निकालने के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, ये प्रतिशत लाभ निकालने के लिए सूत्र होता है। और ये है हानि, हानि परसेंट निकालने के लिए हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है लाभ और हानि का। इसमें हम लाभ बराबर देखते हैं तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो लाभ क्या हो जाएगा लाभ परसेंट में, तो लाभ प्रतिशत बराबर होगा लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, और यहाँ हानि परसेंट बराबर हो जाएगा हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो ये हमारे इसके इम्पोर्टेंट सूत्र हो जाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज हमारा कौन सा होगा, तो उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग उसे भी कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को हमारा नोटिफिकेशन समय समय पर प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा बना हुआ है। तो देख लेते हैं, ये हमारा प्रश्न है। एक दुकानदार एक घड़ी को 1200 रुपये में खरीद कर 1500 की बेच देता है, लाभ तथा लाभ परसेंट बताओ। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा एक दुकानदार एक घड़ी को 1200 रुपये में खरीद कर 1500 रुपये की बेच देता है, तो लाभ तथा लाभ परसेंट बताना है। तो देख लेते हैं इसका सूत्र क्या है। तो प्रतिशत लाभ बराबर हमने आपको सूत्र बताया था, प्रतिशत लाभ बराबर सूत्र होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे क्या होता है, गुणे में होता है 100। ठीक है, तो ये होता हमारा सूत्र है। तो अब देख लेते हैं तो हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो हमें दिया हुआ है CP मतलब क्रय मूल्य। ठीक है, और हमें दिया हुआ है SP। तो हम इसको ऐसे रख लेते हैं, क्रय मूल्य हमारा कितना है, तो क्रय मूल्य हमारा है 1200 रुपये और हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 1500 रुपये। ठीक है, तो इनका दोनों का हम निकालेंगे क्या है, इसके दोनों का हम निकाल देंगे डिफरेंस। डिफरेंस मतलब अंतर। ठीक है, दोनों का हम अंतर निकालेंगे। तो 12 में से 1200 हमारा CP है, 1500 का बेचा है, तो कितना प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ है इसको 300 रुपये। ठीक है, तो हमारा पहला उत्तर निकल आया है। पहला उत्तर क्या निकला है कि इसमें देखना था लाभ। ठीक है, अब हमें देखना है लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट के लिए सूत्र हम ये लगाएंगे। ठीक है, लाभ परसेंट के लिए सूत्र ये लगेगा। तो क्या है, लाभ परसेंट बराबर क्या है, प्रॉफिट बटे CP इंटू 100। तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 300 रुपये। क्रय मूल्य कितना था, तो क्रय मूल्य हमारा 1200 रुपये था। कितना था, 1200 रुपये, और गुणे में हमारा 100 आ जाएगा। तो हमने ये जीरो और ये काट दिया। 3 एकम 3 और 3 चक्कू 12, 4 से भाग करेंगे तो 25 चक्कू 100। ठीक है, तो कितना आएगा, 25 चक्कू 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा उत्तर कितना आया, 25% हमारा उत्तर इसमें आ गया। ठीक है, तो लाभ परसेंट जो है इसमें हमारा 25% हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने उत्तर देख लिया। हमारा क्वेश्चन क्या था, एक दुकानदार एक घड़ी को 1200 रुपये में खरीद कर 1500 रुपये में बेच देता है, लाभ तथा लाभ परसेंट बताओ। तो लाभ परसेंट बराबर सूत्र है हमारा लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। क्रय मूल्य हमारा 1200 रुपये और हमारा सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य 1500 रुपये है। हमने इसका डिफरेंशन निकाल दिया, डिफरेंशन मतलब अंतर। ठीक है, तो अंतर हमारा क्या निकला, 300 रुपये। 300 रुपये मतलब पहले जो हमारा क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य हमारा कम है और विक्रय मूल्य ज़्यादा है। अगर विक्रय मूल्य कम होता है, क्रय मूल्य ज़्यादा होता है, तो क्या होगा, तो हमारा लॉस हो जाएगा। अगर क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तो हमें प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट हमारा 300 रुपये हो गया। लाभ बराबर 300 बटे 1200 मतलब प्रॉफिट हमारा 300 है, क्रय मूल्य हमारा 1200 है, तो इसको हमने रख कर काट दिया, तो हमारा 25% उत्तर इसमें आ गया।
देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा बना हुआ है। तो अगला क्वेश्चन भी आपको इम्पोर्टेंट ही मिलेगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, एक दुकानदार एक घड़ी 1200 रुपये में खरीद कर और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये खर्च किया। उसने 1680 रुपये में उस घड़ी को बेच दिया। तो लाभ परसेंट बताओ। ठीक है, तो इसमें लाभ परसेंट आपको बताना है कि एक दुकानदार एक घड़ी को 1200 रुपये में खरीद कर और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये और खर्च कर उसने 1680 रुपये में उस घड़ी को बेच दिया। तो लाभ परसेंट बताना है। तो आप इसमें लाभ परसेंट हमें बताएं कि इसका लाभ परसेंट कितना हो जाएगा। तो देख लेते हैं, एक दुकानदार एक घड़ी 1200 रुपये में खरीद कर और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये खर्च किया। उसने 1680 रुपये में उस घड़ी को बेच दिया। तो लाभ परसेंट निकालना है। तो लाभ परसेंट कैसे निकालेंगे, तो हमने पहले भी देखा हुआ है, तो हम सूत्र वही रखेंगे। ठीक है, तो क्या है, प्रतिशत लाभ बराबर, लिख लेते हैं एक बार फिर से। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट अपान CP इंटू 100। ठीक है, ये हमारा सूत्र रहता है। ओके, ये हमारा सूत्र है। ठीक है, तो देख लेते हैं हमारा CP और SP। तो CP कितना हो जाएगा, 1200 प्लस 200। ठीक है, क्योंकि 200 हमने ही लगाया है ना, 1200 पे ख़रीदा है, 200 रुपये और लगा दिए, तो हमारा कितना हो गया, टोटल मिलाकर हो गया 1400 रुपये। ठीक है, 1400 रुपये CP हो गया और हमने विक्रय मूल्य हमारा हो गया 1680 रुपये। 1680 रुपये में हमने बेच दिया। तो हमारा डिफरेंस कितना हो गया, तो डिफरेंस हमारा हो गया 280 रुपये। कितना, 1600 और 1680 में से 1400 हटाएंगे तो 280 रुपये बनेगा। ठीक है, तो अब निकाल लेते हैं प्रतिशत लाभ। ठीक है, प्रतिशत लाभ निकाल लेते हैं। ब्लैक ही चला लेते हैं, थोड़ा वो गड़बड़ हो गया पेन है। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा, 280 क्या है, प्रॉफिट है हमारा ये, और क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य हमारा 1400 रुपये है, गुणे में 100। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये काट दिया हमने, क्या है, अब 14 कम 14, 14 दूनी 28। ठीक है, तो कितना आ गया, तो क्या है, प्रतिशत लाभ हमारा आ गया 20%। ठीक है, 20% हमारा लाभ हो गया। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या निकला है, 20% हमारा उत्तर निकला हुआ है। ओके, ठीक है, 20% हमारा इसमें उत्तर आ गया। ठीक है, तो हमने देख लिया है कि 1200 की कोई भी एक घड़ी थी, वो हमने खरीदी है, 200 रुपये मरम्मत पे लगाए, तो हमारा क्रय मूल्य 1400 रुपये हो गया, और 1680 रुपये का हमने बेचा है, तो उसमें प्रॉफिट हमें 280 रुपये मिला है। प्रतिशत लाभ हमने निकाल लिया है, तो 20% हमें प्रतिशत लाभ उसमें मिला हुआ है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब वो निकालेंगे हम प्रॉफिट लॉस पर। ठीक है, प्रतिशत लॉस पर। ठीक है, तो लॉस देखते हैं, लॉस वाला क्वेश्चन एक देख लेते हैं। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, रमेश ने 10 साइकिल प्रत्येक 500 रुपये में खरीदी। ठीक है, 500 रुपये में खरीदी। उसने यदि सभी साइकिलों की मरम्मत पर 2000 रुपया खर्च किया। उसने उसमें से 5 साइकिल प्रत्येक 750 रुपये की कीमत पर, शेष 550 रुपये की कीमत पर बेच दी। पूरे सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। ठीक है, लाभ अथवा हानि हुई। तो आपको बताना है कि देखा है कि रमेश ने 10 साइकिल, प्रत्येक साइकिल 500 रुपये में खरीदी है, और उसने यदि उन साइकिलों की मरम्मत पर 2000 रुपये का और खर्च किया है, तो उसने उसमें से 5 साइकिलें 750 रुपये की कीमत पर और शेष साइकिलें 550 रुपये की कीमत पर बेच दी। पूरे सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई है, तो ये आपको बताना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि हमारा टोटल मिलाकर क्रय मूल्य कितना हुआ है। ठीक है, तो क्रय मूल्य टोटल हम निकाल लेते पहले हैं। तो देखते हैं CP हमारा कितना हुआ है। तो हमें 10 साइकिलें जो मिली हैं वो हमने कितने में खरीदी हैं, 500 रुपये। ठीक है, 10 साइकिलें 500 रुपये में खरीदी हैं। प्रत्येक साइकिल 10, मतलब प्रत्येक साइकिल जो है वो 500 रुपये में खरीदी गई है। तो 500 रुपये में 10 साइकिलें, तो कितना हो जाएगा, 5000 रुपये हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, 5000 रुपये हमने ये लगाया है, और इन्हीं साइकिलों पर की मरम्मत पर हमने 2000 रुपये और लगाए हैं। तो ये भी हमारा
क्रय मूल्य में ऐड होगा। ठीक है, क्रय मूल्य में ऐड हो जाएगा तो कितना टोटल हो गया क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारा हो गया 7,000 रुपये। तो टोटल हमारा जो सीपी हो गया वो क्या हो गया, क्रय मूल्य हमारा 7,000 रुपये हो गया। 10 साइकिलें हमने प्रत्येक साइकिल 500 रुपये में खरीदी है, तो 5,000 ये हमारे हो गए। फिर हमारा 2,000 रुपये मरम्मत पर लगा हुआ है, तो हमने 2,000 मरम्मत का यहाँ ऐड कर दिया, तो टोटल मिलाकर 7,000 रुपये हो गए। अब हम निकाल लेते हैं एसपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या है, 5 साइकिलें। ठीक है, 5 साइकिलें जो हैं 750 रुपये प्रति साइकिल के हिसाब से बेची गई है। तो ये हमारा लिखा हुआ है 5 साइकिलें प्रत्येक 750 रुपये की कीमत पर बेची गई। तो देख लेते हैं, 5 सिफरम सिफर, 55 25 के 5 और 5 सत्ते 35, 35 2 37। ठीक है, 35 2 37। तो ये हो गए हमारी 5 साइकिलें। अब बची हैं शेष 5, तो शेष 5 को 550 रुपये में बेच दिया। ठीक है, शेष 5 को 550 रुपये में बेच दिया। तो 5 सिफरम सिफर और 55 25 के 5, 55 25, 25 2 27। ठीक है, 25 2 27। टोटल मिलाकर ये हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य। तो क्या हो गया, तो 0 का 0, 5 5 10 का 0, 7 7 14 1 15, 3 2 5 1 6। ठीक है, तो टोटल मिलाकर जो हमारा विक्रय मूल्य आ गया ये कितना आया है, 6500 रुपये। ठीक है, 6500 रुपये हमारा विक्रय मूल्य आ गया। अब देख लेते हैं आगे। तो अगला हम पेज ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारा 7,000 रुपये क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य 6500 रुपये हो गया। ठीक है, विक्रय मूल्य 6500 रुपये हो गया। अब देख लेते हैं आगे। तो आगे हमारा क्या होता है, तो देखते हैं। हमारा वहाँ सीपी क्या था, सीपी और एसपी। ठीक है, सीपी हमारा था कितना, 7,000 रुपये। ठीक है, और विक्रय मूल्य कितना था, तो विक्रय मूल्य हमारा था 6500 रुपये। ठीक है, तो इसमें हमारा बचत कितनी हुई है। ठीक है, तो बचत इसमें निकाल लेते हैं। तो इसमें बचत हो जाएगी हमारी कितनी, 500 रुपये की। ठीक है, 500 रुपये की बचत हो जाती है। तो अब देखते हैं तो इसमें क्या हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हुआ है, घटा हुआ है। ठीक है, क्योंकि 6500 की बिक्री हुई है और हमने उसको 7,000 रुपये में ख़रीदा था, तो हमारा क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, लॉस हो गया हमारा। लॉस कितने का हुआ है, 500 रुपये का। तो लॉस बराबर हमारा सूत्र क्या होता है, लॉस परसेंट बराबर होता है लॉस अपान क्या है, क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, ये हमारा क्या है, लॉस का सूत्र है। ठीक है, लॉस का सूत्र है। तो इसमें हम इसको रख लेते हैं और पूरा हल कर लेते हैं। तो क्या है, 500 रुपये का हमें लॉस हुआ है, क्रय मूल्य हमारा 7,000 रुपये था। ठीक है, और गुणे में 100। तो काट लेते हैं इसको, 1 2 3, 1 2 और 3। क्या बचा हमारा, तो 50/7 बचा है। ये हमारा उत्तर हो गया। अगर इसको आप और सरल करना चाहते हैं तो सरल और कर लें। 7 सती 49, 1 50। तो क्या है, 7 सही 1/7 हो जाएगा परसेंट। ठीक है, 7 सही 1/7% ये क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो इसमें हमारा ये उत्तर निकल कर आता है। ठीक है, क्या उत्तर आया, या तो आप लिखेंगे 50/7 या फिर 7 सही 1/7 हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे अलग तरीके का, कैसा, तो प्रतिशत क्या है, प्रतिशत वाले। ठीक है, टाइप 2। ठीक है, टाइप 2 में हम प्रतिशत वाले सवाल देखेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। तो अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के अनुपात 5:4 हैं। क्या है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के अनुपात 5:4 हैं। हानि तथा लाभ प्रतिशत बताइए। तो इसमें हानि या लाभ परसेंट आपको बताना है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के अनुपात 5:4 हैं। हानि अथवा लाभ प्रतिशत बताइए। तो इसको आपको कैसे लगाना है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सूत्र हमारे वही लगेंगे जो पुराने थे। ठीक है, बस इसमें थोड़ा देख लेना है आपको। तो क्या है, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य। तो क्रय तथा विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य इसको मान लेते हैं, विक्रय मूल्य इसको मान लेते हैं। तो देखते हैं सीपी और एसपी। ठीक है, सीपी हमारा
5 हो जाएगा और SP हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका हमने डिफरेंशन निकाल लेना है, इसका हमें अंतर निकालना है। अंतर कितना है? तो अंतर हमारा इसमें 1 आता है। ठीक है, 5 में से 4 गया, 1 आया। ठीक है, जो अगर हमारा SP कम होगा और CP हमारा ज़्यादा होगा तो हमें लॉस होगा। ठीक है, क्या होगा? लॉस होगा। मतलब जैसे कि हमने आपको जैसे आपने एक साइकिल 50 रुपये में ख़रीदी है और वो साइकिल आपने 40 रुपये में बेच दी, तो आपको 10% का घटा हुआ, मतलब 10 रुपये का घटा हो गया। तो वही इसमें हो गया कि 1% का इसमें लॉस हो गया। ठीक है, अब देखेंगे प्रतिशत लॉस बराबर सूत्र हमारा क्या है। तो प्रतिशत लॉस बराबर हमारा सूत्र वही है। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? हानि बटे क्रय मूल्य, मतलब थोड़ा इंग्लिश हो गया है, तो क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, तो हानि हमारी कितनी है? तो हानि हमारी 1 है और हमारा क्रय मूल्य कितना था? क्रय मूल्य हमारा 5 है। क्रय मूल्य कितना है? तो क्रय मूल्य 5 है, गुणे में 100 है। तो काटेंगे, 5 दूनी 10, 1 0। ठीक है, तो क्या आया? 20% हमारी इसमें हानि हो जाती है। ठीक है, 20% की हानि हमें हो जाएगी। अगर कोई वस्तु हम 5 रुपये की खरीदते हैं और उसे 4 रुपये में बेच देते हैं तो हमारा 1 रुपया उसमें क्या होती है? हानि हो जाती है। अगर हम हानि परसेंट निकालेंगे तो हानि क्या होगा? हानि परसेंट बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो हानि हमारी 1 रुपये की हुई है, क्रय मूल्य हमारा 5 था और गुणे में 100, तो हम इसे काटेंगे तो 20% हमारी इसमें हानि हो जाएगी। ठीक है, देख लेते हैं एक और प्रश्न इसी तरीके का। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 20:21 का अनुपात है। क्या है? किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 20:21 अनुपात है। यदि वस्तु का लाभ 50 रुपये हो तो लाभ प्रतिशत बताइए। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 20:21 के अनुपात में है तो उस वस्तु का लाभ 50 रुपये है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो सूत्र हमारा होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, तो ये हमारा सूत्र होता है। तो देख लेते हैं एक बार फिर से सूत्र, ये क्वेश्चन। तो क्या है? CP SP और प्रॉफिट। ठीक है, ये हम एक ही लाइन में रख लेते हैं। तो ये सब हमारे अनुपात में दिए हुए हैं। तो क्रय मूल्य हमारा अनुपात में कितना है? क्रय मूल्य हमारा 20 है और CP हमारा क्या है? विक्रय मूल्य। SP हमारा है 21 रुपये। तो हमारा क्या है? क्रय मूल्य हमारा 20 रुपये है, विक्रय मूल्य हमारा 21 रुपये है। तो हम जानते हैं कि हम जैसे हमने 20 रुपये की कोई चीज़ खरीदी है और हमें 21 रुपये में उसको बेच दिया, तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ? तो हमें प्रॉफिट हुआ 1 रुपया। ठीक है भाई, जब हमने कोई चीज़ हमारे पास 20 रुपये की है और हमने उसको 21 रुपये की बेचा है तो हमें प्रॉफिट 1 रुपया ही तो होगा। ठीक है, 1 रुपया हमें प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, तो इसी तरीके से है, जब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें क्या है 50 रुपये का लाभ हुआ है, क्या है हमें दिया हुआ है कि 50 रुपये का लाभ हुआ है, तो हम ये क्या करेंगे 50 रुपये का लाभ जो है हम क्रय मूल्य में से गुणा कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ये शॉर्ट फॉर्म होता है, तो इसको हम 50 रुपये का जो लाभ है हमें क्रय मूल्य में गुणा कर देंगे, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कितना हमारा क्रय मूल्य रहा होगा। तो हमारा क्रय मूल्य हमें पता चल जाएगा ना। तो देख लेते हैं, तो हम इसी गुणा कर लेते हैं 20 पंचे 100। ठीक है, 20 पंचे 100 मतलब 1000 रुपये। ठीक है, 1000 रुपये हमारा क्रय मूल्य आ जाता है। ठीक है, ये CP हमारा क्या हो जाएगा, 1000 रुपये CP हो जाएगा। ठीक है, क्रय मूल्य हमारा 1000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, और हमने क्या देखा है, प्रॉफिट हमारा हमें दिया हुआ है, क्या है, प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है 50 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम क्या है, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, तो क्रय मूल्य हमने ज्ञात ही कर लिया है। तो देख लेते हैं, हमारा लाभ है 50 रुपये और क्रय मूल्य हमारा हो गया है 1000 रुपये। ठीक है, और गुणे में 100। तो हम काट लेते हैं इसको, 1 2 3, 1 2 और 3। ठीक है, तो हमारा क्या आया है, आ गया हमारा 5%। ठीक है, 5% हमारा ये क्या आ गया है, लाभ हमारा जो है ये 5% आ गया। ओके, तो देख लिया आपने क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कितना सरल था, एक बार फिर से देख लें। सॉरी, जुकाम है थोड़ा। तो यदि क्या है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 20 अनुपात
21 का अनुपात है। यदि वस्तु का लाभ 50 रुपये हो तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो क्रय मूल्य हमारा 20 रुपये है और हमारा विक्रय मूल्य 21 रुपया है। ठीक है, तो जब हम किसी वस्तु को 20 रुपये में खरीदते हैं और 21 रुपये में बेचते हैं तो प्रॉफिट हमारा 1 रुपये का होता है। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन में दे रखा है किसी वस्तु का लाभ है 50 रुपये, तो 50 रुपये का लाभ लेने पर लाभ लेंगे जो अगर हम, ठीक है, तो 20 रुपये की जो हमारी वस्तु थी उसको हम 50 गुना करेंगे ना, तो 50 गुना करने पर 1000 रुपये हो गया हमारा। तो क्रय मूल्य हमारा 1000 रुपये आ गया। तो हमें चाहिए क्या था, क्रय मूल्य चाहिए था, तो क्रय मूल्य हमारा मिल गया। लाभ हमारा दिया हुआ है तो 50/1000 × 100 ये करके हमने 5% अपना लाभ निकाल लिया। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत हमारा कितना हो गया, तो लाभ प्रतिशत हमारा हो गया 5%। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं एक क्या है, तो एक देखते हैं लॉस परसेंट वाला भी। ठीक है, तो लॉस प्रतिशत वाला भी एक देख लेते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य और हानि का अनुपात 4:1 है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 30 रुपये है तो हानि प्रतिशत बताइए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य और हानि का अनुपात 4:1 है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 30 रुपये है तो हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है, तो इसमें हानि परसेंट आपको बताना है। तो देख लेते हैं, तो हमारा दिया हुआ है क्रय मूल्य और लॉस। ठीक है, तो क्रय मूल्य और लॉस का अनुपात दिया हुआ है 4:1। ठीक है, ये दिया हुआ है क्या है, क्रय मूल्य 4 हो गया, हानि हमारा 1 हो गया। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया यहाँ पर। अब हम निकाल लेते हैं प्रतिशत हानि। ठीक है, तो प्रतिशत हानि हमारी ऐसे निकल आएगी क्योंकि इसमें हमें विक्रय मूल्य की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये सिर्फ हमें उलझाया हुआ है। ठीक है, क्या है, विक्रय मूल्य जो है ये हमें उलझा रहा है। विक्रय मूल्य की हमें ज़रूरत ही नहीं होती है क्योंकि हमें चाहिए क्या है, लॉस बटे क्रय मूल्य × 100। ठीक है, तो हमारी प्रतिशत लॉस जो है प्रतिशत हमारी हानि निकल आती है। ठीक है, तो हमारा पहले से दिया हुआ है, तो प्रतिशत हानि बराबर हम सूत्र लगा लेते हैं। तो सूत्र क्या है, हानि बराबर सूत्र हमारा है क्या है, लॉस बटे क्रय मूल्य × 100। ठीक है, तो लॉस हमारा 1 हुआ है, क्रय मूल्य हमारा 4 है और गुणे में है 100। ठीक है, तो 25 × 100। ठीक है, तो हमारा उत्तर कितना आ गया, उत्तर आ गया हमारा 25%। ठीक है, 25% हमारा उत्तर इसमें आ गया। ठीक है, तो इसमें हमें जो हानि हुई है वो 25% की हानि हुई है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर पर हो। ठीक है, तो ऐसा सूत्र, ये ऐसा हमारा प्रश्न है। तो क्या है, यदि 20 पुस्तकों का लागत मूल्य 25 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है, यदि 20 पुस्तकों का लागत मूल्य 25 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत बताइए। ये टाइप हमारा 3 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो टाइप 3 का क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। 20 पुस्तकों का लागत मूल्य क्रय मूल्य मतलब। ठीक है, तो 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य बराबर क्या है, 25 पुस्तकों के विक्रय मूल्य, ठीक है, सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें। तो 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य 25 पुस्तकों के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि परसेंट क्या होगा, तो इसको यहीं पे काट लेते हैं। 5 × 20 और 5 × 25। ठीक है, तो हमारा जो SP अनुपात CP का जो अनुपात है, ठीक है, SP अनुपात CP का जो अनुपात है तो ये उल्टा होता है। ठीक है, CP हमारा ये हो जाएगा, SP हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो SP क्या हो गया, तो SP हमारा हो गया 4 और CP हो गया 5। ठीक है, तो इसका हम अंतर निकालेंगे उसी तरीके से। तो उसी तरीके से हमारा अंतर क्या आ जाएगा, तो इसमें लॉस हो रहा है, लॉस क्या है, 1 रुपये का। ठीक है, जब कोई वस्तु हम 5 रुपये की खरीदेंगे और उसको 4 रुपये की बेचेंगे तो हमारा 1 रुपये की इसमें हानि होती है। क्या होती है, 1 रुपये की इसमें हानि होती है, तो हमारा लॉस हो जाता है। ठीक है, तो लॉस परसेंट बराबर हम निकालते हैं कि लॉस परसेंटेज में हमारा क्या हुआ है। तो लॉस देख लेते हैं। तो हानि बराबर या लॉस बराबर होता है लॉस अपान क्रय मूल्य × 100। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो हानि बराबर क्या, प्रतिशत हानि बराबर, तो प्रतिशत हानि बराबर सूत्र हो जाएगा हानि बराबर, तो क्या है, प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य × 100। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो हानि हमें कितनी मिली है, 1%, और जो हमारा क्रय मूल्य था, तो क्रय मूल्य कितना है, 5 है और गुणे में 100 है। ठीक है, तो काट लेते हैं।
तो 20 पंचे 100, ठीक है। तो क्या है 20% की जो हमारी है इसमें हानि हो रही है, ठीक है। इसमें हानि कितनी हो रही है, तो इसमें हानि जो है हमें 20% की हो रही है। ओके, तो ये हमारा इसमें आंसर हो जाता है। देख लेते हैं एक बार फिर से। 20 पुस्तकों का लागत मूल्य, तो 20 पुस्तकों का लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, और 25 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हमने बराबर कर लिया 25 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर, हमने यहीं से काट लिया इसको। तो 5 चक्कू 20 और 5 25, तो 4:5 निकल आया। अब इसको अनुपात में रख लेते हैं, तो 5 4/5 विक्रय मूल्य हमारा 4 हो जाएगा और क्रय मूल्य हमारा 5 हो जाएगा। तो इसमें जो लॉस हमारा निकला है वो 1 रुपये का निकला है। तो लॉस बराबर क्रय मूल्य बूढ़े 100 होता है। तो हमने ये रख के हमने 20% इसमें हानि को क्या है देख लिया है, ठीक है। इसमें हमारी जो है 20% की हानि हो जाती है। ओके, देख लेते हैं अगला एक और क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। क्या है 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि या लाभ प्रतिशत बताइए। क्या है 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं की क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि या लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखना है, इसमें देख लेते हैं। तो क्या है 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, तो ये सेलिंग प्राइस के बराबर कितने हैं, तो ये 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो काट लेते हैं, तो इसका एक एक जीरो काट देते हैं ना, जीरो काट लेते हैं। तो क्या हो गया 4 हमारा 4 रुपये में सेलिंग प्राइस और 5 रुपये में क्रय मूल्य, ठीक है। तो इसका उल्टा कर लेते हैं, तो CP/SP, तो CP हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा CP हो जाएगा 4 और SP हो जाएगा 5। तो इसमें हम देख लेते हैं अंतर। तो अंतर हमें मिला है 1 रुपये का, क्या है प्रॉफिट में, ठीक है। प्रॉफिट में हमें 1 रुपये का अंतर मिला है, क्योंकि जब हम कोई 4 रुपये की वस्तु खरीदेंगे और 5 रुपये के उसे बेचेंगे तो उसमें हमें 1 रुपये का क्या होगा लाभ होगा, ठीक है। 1 रुपये का लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर निकाल लेते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, ठीक है। तो देख लेते हैं लाभ कितना हुआ है। लाभ हमें 1 रुपये का हुआ है, क्रय मूल्य हमारा कितना था, तो 4 रुपये था, और हमारा गुणे में 100, तो 25 चक्कू 100, ठीक है। 25 चक्कू 100, तो इसमें जो हमें लाभ हुआ है वो 25% का लाभ हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो हमें लाभ हुआ है वो कितने का हुआ है, 25% का लाभ हुआ है। तो 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर था। तो 40 वस्तुएं हमें ये सेलिंग प्राइस बराबर है क्या, 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। तो क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य 4:5 में आ गया। इसका अंतर हमें 1 मिल गया। तो प्रॉफिट में अंतर हमें मिला है कैसे, जैसे 4 रुपये की वस्तु खरीदने पर हमने 5 रुपये की उसे बेचा है, तो हमें 1 रुपये का उसमें लाभ हुआ है। तो 1 रुपये के लाभ बराबर क्या होता है, तो लाभ बराबर क्रय मूल्य गुणे 100। तो हमने लगा के उत्तर निकाला है 25%। तो 25% का हमें इसमें लाभ हुआ है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग उसे भी कर लें, नहीं तो आप लोगों को बाद में पछताना पड़ेगा। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, गुड।